Welcome Profit Masters to this video. This is your business coach Mayank Bhargav. So आज के वीडियो में हम कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम कोई बिजनेस मॉडल के बारे में भी बात नहीं करेंगे, ना ही हम किसी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. सो एक छोटा सा वाक्य है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. मेरे एक फ्रेंड हैं, मित्र हैं, काफ़ी समय से मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे क्लाइंट भी हैं. तो पीछे ही वॉज गोइंग थ्रू रियली बैड फेज इन टर्म्स ऑफ उनकी इनकम भी थोड़ी सी सफ़र हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड. अदर पर्सनल रीजंस वर ऑल्सो देयर. So I suggested him certain things that helped him really well. So ये 10 चीज़ें हर बिजनेस ओनर को करनी चाहिए. वीडियो के एंड तक बने रहिए, देखते रहिए. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं. और इन केस इफ़ यू कैन कम अक्रॉस एनी एक्टिविटी विच इज़ गोइंग टू हेल्प बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, यू आर डूइंग समथिंग यूनिक जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं लिस्ट वन बाय वन. सो सबसे पहली चीज़ मैंने जो उनको बताई, ही हैज़ टू वर्क ऑन बिल्डिंग हिज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव क्या होता है? ये हमारा नज़रिया होता है. नज़रिया और पर्सपेक्टिव इज बिल्ट बेसिस व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम वी हैव. हमारी एजुकेशन, हमारा एनवायरनमेंट, कैसे लोगों के साथ रहे हैं, उनके साथ क्या इंटरेक्शन हुआ है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों को लेके है. एवरीथिंग फॉर्म्स और अफेक्ट्स आवर पर्सपेक्टिव. हमें क्या करना है अपने पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए या ब्रॉड करने के लिए पर्सपेक्टिव को, हमको ऑल्टरनेट लॉजिक्स खोजनी है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 2+2 4 होता है, ये सबको पता है. अब 2+2 22 भी बोलते हैं लोग, राइट? ये तो खाली देखने का एक नज़रिया है. या आपने देखा होगा, देखिए मैंने एक ऊपर एक पजल डाला है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और आपको बॉक्स में लिखना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा. तो कुछ लोग 6 लिखते हैं, कुछ लोग R लिखते हैं. तो पर्सपेक्टिव है. अगर आप मैथमेटिकल देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 ये भी लॉजिकल है. अगर आप कार का सिस्टम देख रहे हो, गियर बॉक्स देख रहे हो, तो 1 2 3 4 5 R रिवर्स गियर, ये भी एक पर्सपेक्टिव है. तो ऑल्टरनेट लॉजिक्स देखनी है, ऑल्टरनेट लॉजिक्स समझनी है विदाउट बीइंग जजमेंटल. फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक लॉजिक आपने बनाई है, दूसरे की क्या लॉजिक है या और क्या लॉजिक्स मार्केट में चल रही हैं, उनको समझना है विदाउट बीइंग जजमेंटल. दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, विल हेल्प यू रिक्रिएट नेक्स्ट बेसिकली ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ योर पर्सपेक्टिव्स. ओके, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, कीजिएगा ज़रूर. इन केस आप करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सेकेंड थिंग, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज. नाउ अब आप सोचोगे मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योर, व्हाई शुड आई क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज. सो पिछले 2 साल जो कोविड के रहे हैं, इसने दिखा दिया है कि ट्रेडिशनली जो आप बिजनेस में कर रहे हो एक्टिविटीज़, इवन इफ़ योर बिजनेस वॉज प्रॉफिटेबल, योर प्रॉफिट्स आर नॉट अश्योर्ड. तो हमेशा हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज अपने लिए बना सकते हैं. नाउ कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखेंगे, कुछ लोग पैसिव इनकम के फॉर्म में देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे कि हम पार्ट टाइम की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, बट माई सजेशन इज जस्ट डोंट रिलाई ऑन सिंगल एक्टिविटी. इन केस आपका बिजनेस वर्कआउट नहीं कर रहा है, जस्ट डोंट रिलाई ऑन सिंगल एक्टिविटी. मेक श्योर, और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ यू कैन क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर योर सेल्फ. थर्ड थिंग जो मैं पर्सनली करना चाहता हूँ, कई बार स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ से, फिनिश एटलीस्ट 1 बुक एवरी मंथ. वाई? जब आप बुक्स पढ़ते हो, जो वर्ड्स होते हैं, दे क्रिएट पैटर्न, दे मेक पैटर्न, दे ब्रेक पैटर्न्स इन योर माइंड. एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ बुक्स आई वुड सजेस्ट. सो एक तो होती हैं जो कि नॉन फिक्शनल होती हैं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सेंसिबल, पर्सनल ग्रोथ फोकस्ड, जैसे रिच डैड पुअर डैड है. उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक फिक्शनल बुक भी साथ में पढ़ो, विच मीन्स एक बुक आपके लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन को, लेफ्ट हेमिस्फीयर को टिटिलेट करेगा, दूसरा आपके राइट हेमिस्फीयर को स्टिमुलेट करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. और ये मेरे को एक पास्ट डेज में मेरी एक NLP की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें एक कोच ने मेरे को बताया था, एंड दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी. रीड 1 फिक्शनल 1 नॉन फिक्शनल बुक at the same time. So minimum मैं suggest करूँगा start reading 1 book per month.
ज़्यादा कर सकते हो तो ये वाली एक्टिविटी भी करना बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे बताइएगा करके कि कैसा रिजल्ट रहा आपके लिए। नेक्स्ट जो मैंने उनको सजेस्ट किया था वॉज टू बेसिकली मेंटल स्ट्रेंथ पे फोकस करने को मैंने बोला था। तो आई सजेस्टेड हिम 3 थिंग्स। फर्स्ट वॉज मेडिटेशन, सेकेंड वॉज एफर्मेशंस, एंड थर्ड लिसनिंग टू मोटिवेशनल ऑडियोज एंड वीडियोज। पर्सनली हेड स्पेस यूज़ करता हूँ फॉर मेडिटेशन। आई समटाइम्स ऑल्सो डू चक्रा मेडिटेशन। एफर्मेशन के भी वीडियोज सुनता हूँ। अर्ल नाइटिंगेल का द स्ट्रेंजर सीक्रेट्स इज़ वन ऑफ द ऑडियो जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको भी। इन केस यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ तो लिसन टू द वीडियो। लिंक जो है मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, मैं नीचे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा उसका लिंक। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैंने उनको सजेस्ट की थी, दिस वॉज स्पेसिफिकली वाई ही आस्क्ड वॉज बिकॉज ही वॉज फीलिंग a bit distant from his family. So I told him connect with your loved ones. So it may be possible, देखिए बहुत ही फ्रेंकली बात करूँगा, आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपके लंगोटिया यार होते हैं, बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, राइट? उनसे कई बार ऐसा रिलेशन बन जाता है कि आप 10 साल बाद भी मिलोगे तो भी वही फीलिंग रहती है। बट देयर आर अदर एक्विंटेंसेस जो कि आपको बहुत अच्छे से, मतलब उतना बहुत ज़्यादा गाढ़ा संबंध नहीं होता, एंड यू हैव टू मीट देम ऑन रेगुलर बेसिस। एंड जब आप मिलते हो, सोसाइटी में लोगों से मिलते हो, नए नए पर्सपेक्टिव सुनते हो, नए लोगों से बात करते हो, तो थोड़ा आपका बिजनेस एक्टिविटी से मन हट के बाकी एक्टिविटीज़ पे भी लगता है। इसके अलावा गिव अ डेडिकेटेड टाइम टू योर फैमिली। सो इट मे बी पॉसिबल कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इस समय एनग्रॉस्ड हो, जिसकी वजह से इट मे बी पॉसिबल कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड टाइम। दैट्स ओके, बट एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट टाइम। जब आप सैटरडे होता है या संडे होता है, एटलीस्ट 1 डे अ वीक जिसमें आप नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। आइडियली मिनिमम व्हाट यू कैन डू इज़ हैव डिनर विथ योर फैमिली। वो टाइम भी 15-20 मिनट का जो होता है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा मीनिंगफुल होता है। इस ड्यूरेशन में मेक श्योर यू आर नॉट कीपिंग योर फोन विथ यू, स्टे अवे फ्रॉम योर ईमेल्स, और टीवी बंद करके खाना खा सकें तो वो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वॉज कंटिन्यूस सेल्फ लर्निंग। सो कंटिन्यूस सेल्फ लर्निंग का मैंने उनको क्यों इसलिए सजेस्ट किया था, बिकॉज ही इज़ MBA, बट आफ्टर MBA ही उन्होंने थोड़ी कॉरपोरेट में जॉब्स की थी, एंड जो ट्रेनिंग्स वगैरह थी, आई थिंक 2013 के बाद उन्होंने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी। एंड व्हेन इतना ज़्यादा समय हो जाता है आपका लर्निंग से, अपने को नई स्किल आप नहीं देते हो या उसी पुराने तरीके से सोचते चले आते हो, अपने को अपग्रेड नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट रेस में आप पीछे होने लगते हो। सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर यू टू डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन कि किस टाइप की सॉफ्ट स्किल्स आपको चाहिए, किस टाइप की हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की आपके बेसिकली प्रोफेशन में ज़रूरत है। सो इट मे बी पॉसिबल कि यू आर नॉट एबल टू लर्न दोज थिंग्स, तो ये एक लिमिटेशन है, राइट? तो अब ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए you can take a decision, either you are going to learn the skill or you are going to hire someone who can help you in this perspective. That's the reason ना लोग business consultants को hire करते हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग हर कोई नहीं करता, so you have technical experts who will come to your company and do the digital marketing for you and you are going to pay them. So either it's going to be in form an agency या आप full time employee रखोगे उसके लिए। So it's the same thing. Understand your limitations, और उन limitations को overpower करने के लिए, basically overcome करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना है। अपने को अपग्रेड करने के लिए क्या करना है, आपको सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैंने उनको बताई थी, बेसिकली एक्टिविटी नहीं बताई थी, एक टर्म होता है इंग्लिश में, टू बिकम कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली आप चीज़ों को ना थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश करते हो या लेने लगते हो। नाउ इट मे बी पॉसिबल दैट यू हैव बिकम रियली सक्सेसफुल, राइट? डोंट फॉल विक्टिम टू complacency no matter how successful you have become.
So it may be possible that you have started feeling very happy and contented with what kind of growth you are having, especially in your business. You, once this particular feeling starts creeping in, you are at risk of losing your competitive edge, your innovative spirit. Okay, so what I would suggest is be grateful for what you have achieved, feel proud, but don't let complacency keep you setting from higher goals. Okay, like for example, आपने एक टारगेट रखा है कि आज इस महीने आपको 10 लाख की सेल्स करनी है, राइट? आप सपोज करो आप 9,90,000 पे पहुंच गए हो। 80% लोग, या इनफैक्ट 90% पीपल, व्हाट दे डू, दे आर गोइंग टू स्लो डाउन देयर पेस। अब जो स्लो डाउन हम पेस में कर देते हैं, इसी को मैं कह रहा हूँ बेसिकली कॉम्प्लेसेंसी आ गई है आपके अंदर, आप complacent हो गए और you started taking things for granted. Don't do that. Don't let complacency keep you from setting higher goals, challenging yourself, taking new risk, and staying hungry for better ideas. Don't do that. Don't do that. So the basic idea is once you hit your goal, जब आप वो 10 लाख क्रॉस करते हो, एक तो आपने गोल अचीव किया, प्लस यू विल स्टार्ट गेटिंग अ फीलिंग कि जो आपका नेक्स्ट हायर गोल होना है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू समथिंग जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में। मतलब एटलीस्ट मेरी नोन बिजनेस कम्युनिटी में लॉट ऑफ पीपल दे इग्नोर, विच इज़ फिजिकल वर्कआउट। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ in the morning, evening, whenever you're finding time, give at least 20 minutes to एक अच्छे वर्कआउट के लिए। इफ़ यू कैन डू अ 45 minutes वॉक, दैट इज़ ग्रेट। इफ़ यू कैन रन, दैट इज़ ग्रेट। इफ़ यू वांट टू पुल वेट्स, बेटर। इफ़ यू वांट टू विजिट जिम, इट्स ओके, यू डू दैट, बट at least 20 minutes, minimum 20 minutes per day, you have to do rigorous physical activities. ये ना सिर्फ आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, आपके माइंड को भी हेल्दी रखने के लिए। एंड जस्ट रिमेंबर, you are taking onus of everything which is happening in your business as well as your family. So आपका healthy रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, so minimum 20 minutes of activities every day. Next two activities are very important. So next activity which I would suggest is start writing your goals. गोल राइटिंग से होने क्या वाला है कि आपका एक तो जो भी आपने लर्न किया है या जो कुछ भी आपने अचीव किया है, उसके चलते होता क्या है कि आपका जो विजन होता है, पर्सनल विजन, आपके जो अचीवमेंट्स आप करना चाहते हो, वो थोड़ा ब्रॉड होने लगता है एंड इट चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पहले अर्न करना स्टार्ट किया होगा तो उसका गोल होगा कि यार 1 लाख की सैलरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सिमिलरली हमारा एक बेंचमार्क होता है 1 लाख ऑफ टर्नओवर, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग 10 lakhs, 1 crore। सो जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ रही है उस तरीके से आपके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं एंड योर विजन इज ऑल्सो ब्रॉडनिंग। सो आपके गोल्स भी कंटिन्यूसली इवॉल्व होंगे। और जब आप रोज़ लिखोगे एटलीस्ट 10 गोल्स, राइट देम इन लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, वट एवर। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आप उसको फॉलो करो, बट गोल राइटिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, एक एक्टिविटी जो कि आप रोज़ करोगे। Dedicate 10 minutes, write your goals, visualize them if you want to do this particular activity. और आप देखोगे ओवर द टाइम पीरियड कि किस तरीके से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी गोल में ना पीछे की साइड चली गई हैं, एंड देर आर सर्टेन गोल्स जो कि आपको बार बार शुरुआत में याद आते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको बता रहा है कि दीज आर द थिंग दैट यू आर स्ट्राइविंग फॉर फर्स्ट। तो आपको उन चीज़ों को रियलाइज करने के लिए फर्स्ट फोकस करना है, रादर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल थिंग्स जो कि आपको छोटा सा प्लेजर देके फिर गायब हो जाती हैं। तो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स जो बड़े गोल निकल के आएंगे ओवर द टाइम पीरियड। जब आप ये मतलब 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, तो यू विल सी देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर गेटिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। और आप जब सुबह बैठोगे लिखने के लिए गोल्स, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले कुछ चीज़ें आपके माइंड में पॉपअप होंगी। So those are the things that you want actually subconsciously to achieve. So आपको बहुत क्लियर रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। Last but not the least, I want you to focus on understanding what are the things that are urgent and what are the things that are important. Okay?
सो अर्जेंट आर जिसको बहुत फटाफट हमको करके डिलीवर करना इंपॉर्टेंट इज जिसको किए बगैर काम होगा नहीं. नाउ प्रॉब्लम क्या होती है जब आपकी नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स अर्जेंट बन जाती हैं और आपका टाइम कंज्यूम करने लगती हैं, या आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अर्जेंट एक्टिविटीज़ के आगे घुटने टेक देती हैं, एंड यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग टाइम इन एक्टिविटीज़ विच आर अर्जेंट बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट. सो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स है जिसको आइजनहावर टावर ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा जाता है. डी आइजनहावर जो थे वो यूएस के प्रेसिडेंट हुए थे, and he was a military person, very disciplined, and he gave this particular matrix. So मैं एक image का link नीचे छोड़ दूंगा. So basic idea is you have to divide all your activities into urgent and important. Urgent on one axis, important on one axis. ये आप देखिए साइड में मैंने ड्रॉ किया है. ओके, सो अर्जेंट ऑन वन एक्सिस एंड इम्पॉर्टेंट ऑन वन एक्सिस. तो ये आपको 4 क्वाड्रेंट देंगे कॉम्बिनेशंस को. थिंग्स विच आर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट आप उनको शुरुआत में करोगे, बट स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एज वेल एज ऑफ नाउ. सो होने क्या वाला है कि थिंग्स इस क्वाड्रेंट में जब आप फोकस करोगे तो ओवरऑल जो आपका बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो ऑटोमेटिकली अट्यून्ड हो जाएगा उन चीज़ों को करने में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बट एकदम क्रिटिकली अर्जेंट नहीं है. वाई? क्योंकि अभी सपोज करो आपको कोई एक एक्टिविटी करनी है जिसके लिए आपके पास 10 दिन का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो अभी आपके पास 10 दिन है, बट 10 दिन का मतलब है कि अगर वो 10 साल लेती है एक्टिविटी तो आप 1-1 घंटा हर रोज़ दे सकते हो, राइट? और कहीं कुछ क्रिटिकल हो जाता है तो यू हैव टाइम कि आप उस पर 11वां घंटा भी दे सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्पेंड 12 आवर्स, 13 आवर्स, 20 आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज यू आर हैविंग. बट अगर वो लास्ट डे पे पहुंच गई अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, विच मीन्स कि ये मुझे आज ही रात में करके देनी है क्लाइंट को, सो ये आपकी रिसोर्सेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन. ओके, सो डी आइजनहावर के मैट्रिक्स के बारे में पढ़िए, मैं लिंक छोड़ दूंगा कमेंट सेक्शन में. यूज़ कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगता है. सो ये हैं 10 चीज़ें जो कि मैं चाहता हूँ हर बिजनेस ओनर करे, हर एंटरप्रेन्योर करे, क्योंकि आई फील कि दीज आर ट्रूली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू बिकम अ बेटर पर्सन. और वो बेटर पर्सन जो होगा वो एक बहुत अच्छा बिजनेस ओनर, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो रेगुलरली देखने को मिले. एंड दिस इज योर बिजनेस कोच मयंक भार्गव. Till next time, stay happy, stay healthy, stay profitable.